हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट में बोलते हैं ओएस। ओएस क्या होता है, ओएस कितने प्रकार के होते हैं, ओएस कैसा काम करता है, सब कुछ डिटेल में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रवि, स्वागत है आपका WWC कॉलेज में। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज ओएस। ओएस क्या होता है? सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, विदाउट इट अ कंप्यूटर कांट रन। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के सारे हिस्सों, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को चलाने संभालने का काम करता है। हार्डवेयर वे चीज़ें होती हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस इत्यादि। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर वे चीज़ें होती हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते लेकिन उसका हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे व्हाट्सएप, क्रोम, MS ऑफिस, फोटोशॉप, कोरल ड्राइव। ये सब क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते लेकिन उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो कंप्यूटर बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है, बिना ओएस का कंप्यूटर हमारा चलेगा ही नहीं। जैसे हमें और आपको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वैसे ही कंप्यूटर को चलने के लिए ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। Think of it as the boss that makes sure everything runs smoothly. It handles things like running applications, managing files, and connecting to devices like printers. इसे ऐसे समझो जैसे कंप्यूटर का बॉस हो जो सब कुछ सही से चलाता है। यह ऐप चलाने, फाइल संभालने और प्रिंटर जैसी चीज़ों को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए मदद करता है। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे विंडोज़, मैक ओएस, लाइनक्स, एंड्रॉयड, iOS etc। ये सभी अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं जो अलग अलग डिवाइसेस में यूज किए जाते हैं। जैसे विंडोज़, लाइनक्स ये लैपटॉप या कंप्यूटर में यूज किए जाते हैं। ऐसे ही एप्पल के जो कंप्यूटर या लैपटॉप होते हैं उसमें मैक ओएस यूज किया जाता है। जो फ़ोन होते हैं, जो एंड्रॉयड सेट होते हैं, उसमें एंड्रॉयड ओएस का यूज किया जाता है। ऐसे आईफोन के लिए iOS होता है। तो ये सब अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम जो अलग अलग डिवाइसेस में यूज किए जाते हैं। अब हम जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य काम के बारे में, यानी कि फंक्शन ऑफ ओएस के बारे में। सबसे पहला है शेड्यूलिंग मैनेजमेंट। कौन सा काम पहले होगा और कौन सा काम बाद में होगा, यह तय करना ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। नेक्स्ट है मेमोरी मैनेजमेंट। कंप्यूटर की रैम को सही तरीके से इस्तेमाल करना, ये भी ओएस का काम होता है। नेक्स्ट है प्रोसेसर मैनेजमेंट। सीपीयू से अलग अलग काम करवाना और उसका सही उपयोग करना, ये भी ओएस का काम होता है। नेक्स्ट है डिवाइस मैनेजमेंट। कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर जैसे डिवाइस को कंट्रोल करना, ये भी ओएस का काम होता है। नेक्स्ट है फाइल मैनेजमेंट। फाइल को सेव करना, ओपन करना और व्यवस्थित करना, ये भी ओएस का काम होता है। नेक्स्ट है नेटवर्किंग मैनेजमेंट। इंटरनेट या नेटवर्क से जुड़े काम संभालना, ये भी ओएस का काम होता है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी मैनेजमेंट। पासवर्ड, एंटीवायरस और सुरक्षा से जुड़े काम काज को देखना, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य काम हैं। ओएस काम कैसे करता है इसे हम डायग्राम के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। जैसे यूजर, एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर। यूजर यानी हम जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। एप्लीकेशन जैसे MS वर्ड, क्रोम, गेम्स, व्हाट्सएप इत्यादि, ये सब एप्लीकेशंस होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ओएस, यह बीच में रहकर ऐप्स और हार्डवेयर के बीच में कनेक्शन बनाता है। हार्डवेयर क्या होता है? असली मशीन वाले हिस्से जैसे CPU, रैम, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर इत्यादि, ये सब हार्डवेयर होते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम आप अगर कंप्यूटर के यूज करते हैं तो हम यूजर्स कहलाएंगे। जिस भी एप्लीकेशन पे हम वर्क करते हैं, जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, उसे एप्लीकेशन बोला जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच में रहकर कनेक्शन बनाता है ताकि हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अच्छे से चल सके। अब हम जानेंगे ओएस के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ ओएस के बारे में। पहला है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले हम जानेंगे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड फॉर अ सिंगल यूजर टू ऑपरेट अ कंप्यूटर। इट अलाउ ओनली वन यूजर टू वर्क एट अ टाइम। यह एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो एक समय पे सिर्फ एक यूजर को काम करने की अनुमति देता है। कहने का मतलब यह है, एक समय में सिर्फ एक ही यूजर काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे डॉस या पुराने विंडोज, जो एक समय पे सिर्फ एक यूजर को काम करने की अनुमति देते थे। नेक्स्ट है मल्टी यूजर्स। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड फॉर मल्टी यूजर्स टू ऑपरेट अ कंप्यूटर। इट अलाउज मल्टी यूजर टू वर्क एट अ टाइम। यह ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह से बनाया गया है कि कई लोग एक ही समय में
कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सके। यह सभी यूजर्स को बिना रुकावट एक साथ काम करने की सुविधा देता है। कहने का मतलब ये है, जो मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें एक ही टाइम पे एक ही साथ कई यूजर्स काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें जैसे विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, इन सब में कई यूजर्स एक समय पे अलग अलग काम कर सकते हैं। अब हम जानेंगे अलग अलग ओएस यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओएस के बारे में। जैसे डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ 3.0 या 3.1, विंडोज़ 95, 98, विंडोज़ 2000 या एमएफ, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 7, लाइनक्स, यूनिक्स, वेस्टा, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, विंडोज़ एनटी, अबंतु इत्यादि। ये सब अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के ओएस हैं यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। अब हम जानेंगे डेस्कटॉप के बारे में। अ बैकग्राउंड एरिया ऑफ द स्क्रीन इज कॉल्ड एज डेस्कटॉप। स्क्रीन का बैकग्राउंड एरिया डेस्कटॉप कहलाता है। कहने का मतलब ये जितना भी स्क्रीन यहाँ पे बड़ा सा ये दिखाई दे रहा है इसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं, ये पूरे को डेस्कटॉप बोलते हैं। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को 8 भागों में बांटा गया है। पहला है सिंपल बैच सिस्टम, सरल बैच सिस्टम। यह ओएस एक साथ कई जॉब्स यानी काम को जमा करके एक एक करके प्रोसेस करता है। ये यूजर इंटरेक्ट नहीं कर सकता है। एग्जांपल की बात करें जैसे पुराने मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। दूसरा है मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। इसमें एक साथ कई प्रोग्राम्स मेमोरी में रहते हैं और सीपीयू हमेशा बिजी रहता है, सीपीयू आइडल नहीं होता है। एग्जांपल की बात करें जैसे विंडोज लाइनक्स का बेसिक सिस्टम। नेक्स्ट है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। इसमें कई सीपीयू एक साथ काम करते हैं इसलिए टास्क जल्दी और एफिशिएंटली कंप्लीट होता है। कहने का मतलब है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम जो होता है इसमें कई सीपीयू लगे होते हैं जो एक साथ काम करते हैं इसलिए टास्क जल्दी हो जाता है और एफिशिएंटली कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो हाई एंड सर्वर्स, ये हाई एंड सर्वर्स में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है डेस्कटॉप सिस्टम। यह पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए ओएस है जिसमें जीयूआई यानी ग्राफिक यूजर इंटरफेस होता है जिससे यूजर आसानी से काम कर सके। एग्जाम्पल की बात करें जैसे विंडोज, मैक ओएस, इसमें जीयूआई का ऑप्शन होता है जिससे यूजर आसानी से काम कर सके। नेक्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम। छोटे और सस्ते कंप्यूटर के लिए सिंपल ओएस। एग्जाम्पल की बात करें होम पीसी या ऑफिस पीसी, इसमें माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। कई कंप्यूटर्स नेटवर्क से जुड़े होते हैं और आपस में ये रिसोर्सेज शेयर करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो क्लाउड कंप्यूटिंग, गूगल सर्वर नेटवर्क जो अपने रिसोर्सेज को शेयर करते रहते हैं। नेक्स्ट है एम्बेडेड सिस्टम। किसी स्पेसिफिक डिवाइस के लिए स्पेशली डिजाइन ओएस, यानी कहने का मतलब ये किसी स्पेसिफिक डिवाइस के लिए ये स्पेशल डिजाइन किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें जैसे वॉशिंग मशीन, इसके लिए हम अलग सा ओएस बनाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं। माइक्रोवेव, इसके लिए हम अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं। जो ट्रैफिक्स पे लाइट्स लगती हैं आप देखते हैं जो ग्रीन सिग्नल या रेड सिग्नल देता है, उसमें भी हम एम्बेड सिस्टम का यूज करते हैं। नेक्स्ट है रियल टाइम सिस्टम, यानी कि यह ओएस तुरंत रिस्पॉन्स देता है और टाइम क्रिटिकल काम हैंडल करता है। एग्जाम्पल की बात करें जैसे एयरप्लेन कंट्रोल सिस्टम, मेडिकल मशीनें, ये सब क्या होता है इसमें रियल टाइम सिस्टम का यूज किया जाता है। अब हम जानेंगे कंपाइलर के बारे में। अ कंपाइलर इज अ स्पेशल प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सोर्सेस कोड इनटू मशीन कोड। कंपाइलर इज एट अ टाइम ऑल प्रोग्राम कन्वर्ट इन अ मशीन कोड। कंपाइलर एक प्रोग्राम है जो पूरे प्रोग्राम को मशीन कोड में एक ही बार में बदल देता है। नेक्स्ट है इंटरप्रीटर। अब हम जानेंगे इंटरप्रीटर के बारे में। एन इंटरप्रीटर ट्रांसलेट कोड रीटेक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन कोड लाइन बाय लाइन एज द कोड रन्स। इंटरप्रीटर एक प्रोग्राम है जो कोड को लाइन बाय लाइन मशीन कोड में बदलता है और तुरंत रन करता है। ये कंपाइलर के जैसा नहीं होता कि पूरा कोड को एक बार लेता है उसके बाद रन करता है, ये लाइन बाय लाइन कोड को ट्रांसलेट करता रहता है, साथ कोड चलते ही उसका परिणाम हमें दिखाई देता है।